चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है कि पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु से पेडास्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि एक पेडास्टल के शिखर पर तो यहाँ से यहाँ तक पेडास्टल की ऊंचाई हम मान लिए और ऊंचाई देले नहीं है तो पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो वाट या मान सकता है एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। यहाँ पे पेडास्टल के शिखर पर जो मूर्ति लगाया गया है इस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। गौर से समझिएगा, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। पेडास्टल पर रखा गया, पेडास्टल के शिखर पर, और पेडास्टल के द्वारा बनाया गया कोण 45 डिग्री है। पहले कह रहा है कि पेडास्टल द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो 45 पहले कोण यहाँ पे डाल दिए। फिर कहा कि मूर्ति के शिखर से जो उन्नयन कोण बनता है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या डिग्री का? 60 डिग्री का। तो पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडास्टल की ऊंचाई बराबर भाट। यहाँ पे त्रिभुज आपको बनेगा ए बी सी और बड़ा त्रिभुज बा डी। छोटा त्रिभुज बनेगा ए सी बी और बड़ा त्रिभुज बनेगा डी सी बी। ठीक है, तो छोटा त्रिभुज के साथ 45 डिग्री और बड़ा त्रिभुज के साथ 60 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नोट पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पेडास्टल के शिखर तो हम चलेंगे त्रिभुज छोटा वाला ए सी बी। तो त्रिभुज ए सी बी में थोड़ा सा बताइएगा, ए सी बी में पेडास्टल की ऊंचाई दे रहे है नहीं दे रहे? गौर से समझिए। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि पेडास्टल ऊंचाई के मीटर, ऊंचाई को x बराबर हम मान लेते हैं x मीटर। के मीटर? x मीटर। आई जी, जो ए बी है भुजा वही पेडास्टल की ऊंचाई है। चलिए आगे, और बी सी बराबर माना कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी जो है, जो त्रिभुज का आधार है ना जी, आधार के मीटर मान लें 22 मीटर। 22 मीटर कोई की दिक्कत नहीं। अब आइए, माना कि पेडास्टल की ऊंचाई है जो इसको हम लिख सकते हैं ऊंचाई को लंब। क्या कर सकते हैं? लंब। ऊंचाई चाहिए, एच चाहिए, लंब चाहिए, आपको माने यहाँ पे x मीटर। ठीक है, और यहाँ पे थीटा वाला देखिएगा, थीटा वाला के डिग्री है 45 डिग्री। तो त्रिभुज ए सी बी में चल, ए सी बी। अब आगे चलेंगे त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में। अगर इसमें हम पूछे कि जो भुजा है डीबी, भुजा डीबी जो होगा आपका, जो आपको x जोड़ने से, हाँ x माने हैं ना, इसको जब हम x माने हैं तो x प्लस, इसको कर सकते हैं हम लोग कि डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी। आप यहाँ से फोटो से देख करके आप लिख सकते हैं कि डी ए का वैल्यू कितना, एक 0.6 चलिए समझ में आएगा, वो 1.6 और ए बी का कितना माने भुजा ए बी को x, तो डी बी बराबर आपको आ गया 1.6 प्लस x। ठीक है, अब जब डी बी निकाल लिए तो बी सी बराबर हम लोग माने यहाँ पे कि जो बी सी है जो 22 मीटर। के मीटर माने 22 मीटर। तब बी सी बराबर 22 मीटर। बी सी है एक त्रिभुज का आधार है, आधार लिख सकते हैं 22 मीटर। और इसमें थीटा बराबर क्या डिग्री, इसने 45 छोट का नहीं था, बड़ा ने कितना होगा 60 डिग्री। अब आराम से दोनों त्रिभुज को आप भेजे, बारी बारी से कैलकुलेशन कीजिए। अगर त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा बराबर होता है लंबाटा, गौर से ध्यान दीजिए, आप बोलते पीछे पीछे चलिए, tan थीटा बराबर लंबाटा, तो tan थीटा, थीटा का स्थान पर कितना बैठा 45 डिग्री।
अब बराबर लंब का वैल्यू कितना है? एक्स माना गया है ना, रख दीजिए एक्स। और आधार का वैल्यू कितना? वाई। और बोलिएगा tan 45 का मान कितना होता है? वन। कितना? वन बाटा वन एक्स बाटा वाई, वन छुपल रहता, आसान होगा गुना करने में, इसीलिए डाल दिए कि कमजोर बच्चा भी सीख जाए। एक्स गुना वन एक्स, अब वाई गुना वन, एक्स बराबर क्या मिला? चलिए एक्स बराबर वाई, समीकरण फर्स्ट। आगे आइए, इसमें बोलिएगा tan थीटा बराबर त्रिभुज DCB में tan थीटा बराबर होता है लंबाटा आधार। tan थीटा, थीटा हटाओगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। अब बराबर लंब का वैल्यू कितना माने हैं? भुजा DB है जो लंब है ना, लंब माने हैं 1.6, यहाँ पे लंब लिख सकता है 1.6 अब प्लस एक्स, अब बटा आधार का मान कितना माने? वाई। अब यहाँ पे बताइएगा tan 60 क्या हो? tan 60 √3, अब बटा क्या छुपा रहता? तो 1.6 प्लस एक्स बटा वाई। अब आगे वाई गुना √3, तब वाई √3 एक से टोटल गुना करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ लिखिएगा 1.6 प्लस एक्स। अब बोलिए यहाँ पे कि एक जात के एक दाने करके अब एक्स या वाई का वैल्यू रख सकते हो। चलिए यहाँ पर एक्स का मान समीकरण सेकंड में पुट करने पर, या फर्स्ट रहने दीजिए, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर? पुट करने पर। ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट है वाई √3 बराबर 1.6 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू कितना लाया? वाई। जहाँ एक्स नजर आएगा वहाँ कितना रखोगे? वाई। यहाँ रख दीजिए वाई √3 और 1.6, एक्स हटा के कितना बचा? एक्स बराबर वाई था, वाई बराबर एक्स, तो एक्स के जगह रख दीजिए वाई। अब एक जात के एक दाने कर दीजिए, तो वाई √3 प्लस माइनस वाई बराबर 1.6। अब बोलिए यहाँ पे कि वाई वाई कॉमन होगा? होगा। वाई कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस को चूका क्या जाएगा जी? यहाँ 1.6 इस सट्टा तो ऊपर थी, लेके चले जाइए √3 माइनस 1, इसीलिए वाई बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। जो वाई का वैल्यू आया, जो वाई का वैल्यू आया, जो BC का वैल्यू आया ना, तब BC का जो वैल्यू आ गया तो यहाँ पे रख दोगे क्या? BC का मान है 1.6 बटा √3 माइनस 1, आधार का वैल्यू आ गया। हमको लाना है कोची कि पेडेस्टल की ऊंचाई AB की ऊंचाई, तो वाई का जो मनमान जो समीकरण आप यहाँ पे रख के पुट कीजिएगा, एक करवा दीजिए, स्टॉप कीजिए, आगे बढ़ाते हैं।